अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन के अनुसार प्राकृत के कितने रूप या भेद। तो हम लोग पढ़े हैं कि 3 से लेकर के 27 तक, किंतु ये भी पढ़े हैं कि ग्रियर्सन 5 प्राकृत मानते हैं, 5 ही उससे अपभ्रंश और हिंदी की भी 5 ही उपभाषा परिवार। तो इसका सही उत्तर होगा ख, यानी कि 5। अगला प्रश्न, ग्रियर्सन के अनुसार प्राकृत के 5 भेद हैं, इसलिए अपभ्रंश के भी 5 रूप भेद हुए और इस आधार पर ही हिंदी के भी 5 भाषा वर्ग हैं। किसकी मान्यता है? तो प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। उत्तर हुआ क। अगला प्रश्न, ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी के 5 उपभाषा वर्ग हैं या विभाषा परिवार हैं या वर्ग हैं। तो इसमें सही क्या है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, मराठी हिंदी। मराठी हिंदी आर्य भाषा हिंदी की का परिवार नहीं है, इसलिए गलत है। हाँ में वैसे ही जो है आ जा रहा है विचित्र में बंगाली। बंगाली भी जो हिंदी की उपबोली नहीं है। तीसरा में पूर्वी पश्चिमी राजस्थानी, मैथिल हिंदी। मैथिल हिंदी नहीं है, बिहारी हिंदी है। मैथिली बिहारी की ही एक बोली है। तो घ बचा, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो सही उत्तर होगा घ। अगला प्रश्न, ग्रियर्सन के अनुसार पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में हम लोग जो है देखे हैं, ब्रजभाखा कहते हैं भाषा को, भाखा, पांगरू, कनौजी, बघेली, खड़ी बोली। तो बघेली नहीं है, क्योंकि बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, तो ये गलत है। ख में तो मैथिली बिहारी वर्ग की बोली है, इसलिए अभी गलत है। ब्रजभाखा, पांगरू, अवधी, अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। बुंदेली और हिंदुस्तानी तो पश्चिमी की हिंदी है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो 5 कह बच गया, ब्रजभाखा, पांगरू, कनौजी, बुंदेली और हिंदुस्तानी। ग्रियर्सन खड़ी बोली को हिंदुस्तानी के नाम से संबोधित करते हैं। उत्तर होगा सही उत्तर विकल्प घ। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का उद्भव सब सौरसेनी से हुआ है। तो सौरसेनी में किस सौरसेनी से? तो सौरसेनी के 3 रूप मिलते हैं, पश्चिमी सौरसेनी, उत्तरी सौरसेनी और माध्यमिक सौरसेनी। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों का उद्भव अपभ्रंश माध्यमिक सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो माध्यमिक सौरसेनी। ग्रियर्सन के अनुसार पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो गलत हो गया। अवधी, बुंदेली, बघेली। तो बुंदेली पश्चिमी हिंदी का है। और क अवधी, बुंदेली और छत्तीसगढ़ी। तो बुंदेली भी हिंदी की ही जो है बोली है, एक ही विकल्प हो गया। तो सही उत्तर होगा घ, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, राजस्थानी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो राजस्थानी हिंदी का उद्भव सौरसेनी के पश्चिमी सौरसेनी से हुआ है। तो उत्तरी सौरसेनी से पहाड़ी हिंदी का हुआ है, और पहले ही पढ़ लिए कि माध्यमिक सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी का है, और दक्षिणी सौरसेनी नाम की कोई सौरसेनी अपभ्रंश का कोई सौरसेनी अपभ्रंश का कोई भेद रूप भेद नहीं है। तो सही उत्तर पश्चिमी सौरसेनी। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। तो राजस्थानी हिंदी की बोलियां मेवाड़ी, बघेली, बघेड़ी और बघेली। तो बघेली पूर्वी हिंदी की है। दूसरा में मैथिली जो है मिल जा रहा है, तो मैथिली बिहारी वर्ग की है, तो भी गलत है। मारवाड़ी और मारवाड़ी ठीक है। बंगाली, तो बंगाली इसमें हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। और घ मालवी, मारवाड़ी, मालवी, निमाड़ी, जयपुरी, मालवी, हड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। तो ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी हिंदी की बोलियां घ विकल्प वाली हैं, इसलिए सही उत्तर होगा, यह सही विकल्प है घ। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन के अनुसार बिहारी वर्ग की बोली नहीं है।
मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका चारों बिहारी वर्ग की है, मगर ग्रियर्सन 3 ही बोलियों का हिंदी के अंतर्गत स्थान रखते हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो ग्रियर्सन के अनुसार अंगिका बिहारी वर्ग की बोली नहीं है। अंगिका को वे मैथिली की ही एक उपबोली स्वीकार करते हैं और इसका नाम छिका छिकी रखते हैं। सही उत्तर हुआ घ। अगला प्रश्न है, बिहारी वर्ग की बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो बिहार को पहले मगध कहा जाता था, तो स्पष्ट है सीधे सीधे बस मागधी अपभ्रंश। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है इसमें, तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बांगरू पश्चिमी हिंदी की है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी की है, कनौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है, घ में बघेली, तो अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है, पश्चिमी की बघेली बोली नहीं है। सही विकल्प हुआ भ। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। और भी विकल्प देख लें, ख भोजपुरी बिहारी वर्ग की है, अवधी पूर्वी हिंदी की है, छत्तीसगढ़ी भी पूर्वी हिंदी की बोली है। तो सही विकल्प होगा क ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न, विद्यापति की पदावली की भाषा है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसी कवि को और उसकी कवि की भाषा पूछ दी जाती है, या कवि की जो रचना है उसकी क्या भाषा है, कौन सी भाषा का वे प्रयोग किए हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। कुछ वैसे भी कवि हैं जो एक से अधिक भाषाओं के कवि हैं, जैसे तुलसीदास अवधि के तो कवि हैं ही, मगर विनय पत्रिका और कवितावली की उनकी भाषा ब्रज भाषा है। तो ऐसे भी पूछ देता है। चारों तरफ हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि तुलसीदास अवधि के कवि हैं, अवधि के कवि हैं, मगर अपवाद स्वरूप जो होता है वो अभी पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर विद्यापति की पदावली की भाषा है। विद्यापति बहुभाषा भाषी थे, वे संस्कृत भी जानते थे, संस्कृत में भी अनेक ग्रंथ रचे, और हट में भी रचे, और मैथिली में भी वे रचे। तो जहाँ तक पदावली की बात है वह मैथिली भाषा में है, और उनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट भाषा में है। और वह कहते भी हैं, तेसिल बयाना सबजन मीठा ते तैसन जमपो अवहट्टा। तो इसमें सही विकल्प है घ, यानी कि पदावली की भाषा मैथिली।